Hello everyone. Today we will discuss about the fire triangle and why it is called fire triangle. And in our last lecture, I told you about the principle of fire and fire chemistry of fire and fire tetrahedron also. So it's also it correlate with them. Okay. So let us see. Fire triangle. The fire triangle three sides illustrate the three element of the fire: heat, fuel and oxidization. थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे किसी भी ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है: फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अगर ये तीनों चीज़ों में अगर एक भी चीज़ की उपस्थिति नहीं होगी तो आग का एग्जिस्टेंस या फिर आग जलना शुरू नहीं होगा। जैसे लेट्स सपोज करो, अगर आप कोई भी मटेरियल जैसे आप जला रहे हो, कहीं आग लगा रहे हो, वहाँ फ्यूल नहीं है तो आग लग सकती है? बिल्कुल नहीं लग सकती। अगर फ्यूल के अलावा हीट नहीं है, इग्निशन सोर्स नहीं है तो आग लग सकती है? बिल्कुल नहीं लग सकती। और अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है तो आग लग सकती है? बिल्कुल नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आग के लिए, इसलिए फायर ट्रायंगल इसको कहा जाता है। ये जैसा कि आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे, ट्रायंगल बना है, उसमें ऑक्सीजन है, एक साइड हीट है, एक साइड फ्यूल है, फिर आग शुरुआत हो रही है, आग लगना शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो इसमें से अगर ऑक्सीजन, जैसे मान लो एयर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हो गया। अब फ्यूल हो गया, फ्यूल में कुछ भी ले सकते हो आप, लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, रबर हो गया, फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, कुछ भी फ्यूल में ले सकते हो। और हीट जो है इग्निशन सोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सम सॉर्ट और ऑफ फ्यूल और कंबस्टेबल मटेरियल एंड द केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज फायर, टेक अ लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम कॉल्ड द फायर ट्रायंगल। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देखें कि एक केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। इसी को हम जो फायर ट्रायंगल जो डायग्राम था उसमें बताया। इनफ ऑक्सीजन टू सस्टेन अ कंबशन, इनफ हीट टू रेज मटेरियल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल और कंबस्टेबल मटेरियल एंड द केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज़ द फायर। अब इनमें से इनफ ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड है? लेट सपोज LEL UEL की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, फिनोमेना। लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या होते हैं? लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टू लीन टू बर्न, मतलब कि बहुत ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है तो आग नहीं लगती। लेट सपोज़ कि कोई कैंडल जला रहे हो आप, ठीक है, कैंडल जला रहे हो तो उसमें से आप कोई कंटेनर उसके ऊपर रख दो या फिर बॉक्स रख दो तो वहाँ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए तो अपने आप कैंडल बुझ जाएगा। ठीक है, और या फिर टू रीच टू वन, मान लो बहुत ज़्यादा UEL, बहुत ज़्यादा आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हो तो आग लगेगी ही नहीं। तो ये दो कंडीशन क्रिएट होती है, इसलिए बोला जाता है कि इनफ ऑक्सीजन एक राइट कॉन्सेंट्रेशन में ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इनफ हीट रेज टू द मटेरियल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इनफ हीट इसलिए कहा गया है कि हर मटेरियल का फ्लैश पॉइंट जो होता है, इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग रहता है। जैसे फ्लेमेबल वाली चीज़ें हैं, लिक्विड में हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो इसको जलने के लिए बहुत कम समय लगता है। ठीक है, जस्ट स्पार्क आप उसको दो और वो चलना स्टार्ट हो जाए। वहीं आप लकड़ी जलाओ, ठीक है, रबड़ जलाओ, पेपर जलाओ, कुछ और भी चीज़ें जलाओ तो वो कुछ ज़्यादा इग्निशन सोर्स मांगती है। ठीक है, तो यही बताया, सारे जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक राइट कॉन्सेंट्रेशन, जितने भी मटेरियल हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये सारे राइट अमाउंट में होने चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन
Oxygen, heat and fuel are frequently referred to as a fire triangle. Add in fourth element the chemical reaction and you actually have a fire tetrahedron. जो 3 चीज़ें, इसको हम क्या कहते हैं, फायर ट्रायंगल। जो चौथा चीज़ जिसको ऐड किया जाता है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेन रिएक्शन कहा कहते हैं, उसको हम फायर टेट्राहेड्रॉन के भी नाम से जानते हैं या जाना जाता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज टेक एनी ऑफ दीज 3 थिंग्स अवे एंड you will not have a fire or the fire will be extinguished. Essentially, the fire extinguisher put out the fire by taking away one or more element of the fire triangle or tetrahedron. अब इनमें से जो देखो, कोई भी एक चीज़ आप रिमूव कर दो, जैसे फ्यूल है, फ्यूल रिमूव कर दो आग नहीं लगेगी, ऑक्सीजन रिमूव कर दो आग नहीं लगेगी, हीट रिमूव कर दो आग नहीं लगेगी, ठीक है। तो वही बताया गया है कि जो फायर, एक तरीके से फायर टेट्राहेड्रॉन क्या करता है, चैन को तोड़ने का काम करता है। जैसे आग लगती है ना, जैसे आप कहीं भी, आप जब आग लगाओगे तो कुछ मटेरियल होगा, कंबस्टेबल मटेरियल कुछ भी होगा, फ्लेमेबल मटेरियल, तो उस मटेरियल को आप क्या करोगे, आपने आग लगाया या फिर उसमें छोटे से एरिया में और एक बॉक्स के अंदर अगर ढक दोगे बॉक्स ऊपर से, तो वहाँ ऑक्सीजन की अगर डिफिशियंसी होगी तो आग नहीं लगेगी। दूसरा, फ्यूल जो है उसको रिमूव कर दोगे या फिर उसको वहाँ से हटा दोगे तो आग नहीं लगेगी। और तीसरा क्या, इग्निशन सोर्स ही उसको नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से चैन जब आप तोड़ दोगे तो आग नहीं लगेगी, ठीक है। फायर सेफ्टी at its most basic is based upon the principle of keeping fuel source and ignition source separate. जो फायर सेफ्टी होता है, इसका जो मेन बेसिक है वो यहीं से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, एक फायर ट्रायंगल से, और एक तरीके से कह सकते हैं, और जो उसका मेन सोर्स होता है वो फ्यूल ही होता है, इग्निशन सोर्स होता है, ठीक है। क्योंकि जब फ्यूल ही नहीं रहेगा, जब इग्निशन सोर्स ही नहीं रहेगा तो आग भी नहीं लगेगी, ना ऑक्सीजन रहेगा, तो ठीक है। तो यहीं से एक तरीके से जो बेसिक है कहा जाए, आग की जो उत्पत्ति होती है, आग की शुरुआत होती है, वो यहीं से होती है। थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कीजिए।